नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम पीएनबी के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 137 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 1.07% का अप मूव दिया है फ्राइडे को। मार्केट कैप हो गई है इसकी 1,50,355 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 73.20% है। 73.20% है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे। बुक वैल्यू इसकी 93.40 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.48% है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो अभी ये स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियम से छोटू सी ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका बिल्कुल इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे स्टॉक थोड़ा सा अंडररेटेड लगता है। मुझे लगता है कि काफी अच्छे मूव दे सकता है आने वाले टाइम में। एंड देखा जाए तो ये इस रेजिस्टेंस से 130 के रेजिस्टेंस से पिछले लगभग 2 महीने से जूझ रहा था एंड अब इसको फाइनली ब्रेकआउट मिला है। तो लास्ट एनालिसिस में भी हमने बात करी थी कि हो सकता है कि स्टॉक कंसोलिडेट करे 1-2 दिन के लिए यहाँ पे, उसके बाद हमें मूव दे, क्योंकि सपोर्ट तो ऑफकोर्स बना चुका था बट क्लोजिंग इसने बिल्कुल सेम उसी दिन की दी थी जिस दिन वेडनेसडे को दी थी। थर्सडे को उसने बिल्कुल सेम उसी पॉइंट पे क्लोजिंग दी थी एंड वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ था, तो ये भी एक रीजन था कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे। दूसरा रीजन ये था यहाँ के कंसोलिडेट करने का, क्योंकि आरएसआई जिस पॉइंट पे थी इस पॉइंट पे आरएसआई थोड़ा सा हॉल्ट लेती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हॉल्ट लिया था इसने, फिर यहाँ पे देख सकते हैं तो थोड़ा सा हॉल्ट लेती है और उसके बाद मूव देती है। तो मुझे लगता है कि अब आरएसआई थोड़ा सा मूव दे सकती है, बट हमें थोड़ा सा संभल के भी चलने की जरूरत है, क्योंकि आरएसआई यहाँ से रिवर्सल भी लेती है, राइट। तो ये भी एक ध्यान में रखने की बात है। यहाँ पे अगर हम देखें पुराना पैटर्न तो आरएसआई ने रिवर्सल भी लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इससे नीचे ही है पर यहाँ से रिवर्सल लिया है। बेसिकली इससे ऊपर आरएसआई चल जाते तो मूव देती है यूजुअली। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की एंट्री मुझे लगता है बिल्कुल बनती है। एंड एक बार बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए, इसका प्राइस बैंड जो है वो 10% का है एंड 2 न्यूज आई है। 2 न्यूज की बात कर लेते हैं, क्या आई है। बेसिकली एक न्यूज तो ये है कि इसमें वो सारी चीज़ों की उन्होंने, ये आइटम 1 है, आइटम 2 है, जो अपॉइंटमेंट है सीएफओ की, उसके अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, नॉट सीएफओ, डायरेक्टर नॉमिनेटेड, उनमें नॉमिनेशन हुई है, ई वोटिंग हुई है, उसके बारे में है। पर यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई इस वाली में कि जो प्राइस के अप एंड डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। दूसरी न्यूज़ ये है कि जब क्वार्टर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो वो सारी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारा कुछ कर दिया गया है, उसके बारे में है। तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो यहाँ के किसी प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। 5th की न्यूज़ हम देख लेते हैं एक बार। तो 5th की जो न्यूज़ है वो ये है, यहाँ पे इन्होंने ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाया है अपना, जो कि बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि मंडे को इसका थोड़ा सा फर्क देखा जा सकता है एंड जिस मूव की हम उम्मीद कर रहे थे वो देखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल बिजनेस में ईयर ऑन ईयर 8.8% का ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.90% का ग्रोथ है। टोटल डिपॉजिट में 7% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, 3.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। डोमेस्टिक डिपॉजिट का 3.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, 6.6% जो है ईयर ऑन ईयर है। CACS कासा डिपॉजिट का जो है 0.8% मूव है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर 2.6% है। तो यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। टोटल एडवांस के बारे में, तो टोटल एडवांस का ईयर ऑन ईयर तो 11.5% का इसमें जंप देखा गया है, बहुत अच्छा जंप है। डोमेस्टिक एडवांसेस में देखा गया है 11.2% का जंप, ये अगेन बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये जो है CD रेशियो जो है, ग्रॉस जो है, यहाँ पे नेगेटिव में है एंड यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो नेगेटिव में है बट ईयर ऑन ईयर जो है वो पॉजिटिव में है, जो कि अगेन काफी अच्छा है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि मंडे को इसका हम देख सकते हैं असर। अगर मार्केट में बैंक निफ्टी साथ देती है एंड एवरीथिंग सही रहता है तो इसका देख सकते हैं असर। ये एक और न्यूज आई है, इसको देख लेते हैं एक बार हम। आई डोंट नो ये ऊपर क्यों चला गया, तो अभी के लिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या बताया है, कंफर्मेशन ऑफ सर्टिफिकेट। तो बेसिकली जो फॉर्मेलिटी होती है जब क्वार्टर एंड होता है उसके बारे में है। एंड we have I also confirm that the security certificates revised from the dematerialization have been multilated and cancelled after due। तो बेसिकली इन्होंने जो फॉर्मेलिटीज होती हैं इनकी उसके बारे में बताया है।
तो इतना कुछ नहीं है जो इसके प्राइस के ऊपर असर डालेगा। तो ये न्यूज़ जो है, ये वाली न्यूज़ जो है, इसका असर मुझे लगता है देखा जा सकता है। एंड ये न्यूज़ कब आई है एक बार देख लेते हैं। आफ्टर मार्केट आई है आई थिंक ये न्यूज़। तो एक बार देख लेते हैं कि किस टाइम पे ये आई है न्यूज़। तो ये न्यूज़ आई थी आफ्टर मार्केट न्यूज़ आई है शाम को लेट। तो मुझे लगता है कि 5th को आई है और ये न्यूज़, एंड 5th को हमारा ट्रेडिंग डे था। एंड उसके बाद आज 6th है, सैटरडे की मैं बात कर रही हूँ। अब 7th हो गई है, अब तो 12 AM हो गया है। तो मुझे लगता है कि उसका फर्क देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम मूव की उम्मीद यहाँ पे लेके चले थे, तो हो सकता है कि यहाँ तक के हमें मूव देखने को मिले। कल हो सकता है, मंडे को इनफैक्ट हो सकता है कि काफी अच्छा हमें जंप यहाँ पे देखने को मिले। वैसे भी ड्यू है, यहाँ पे सपोर्ट ये बना चुका है। तो मुझे लगता है, पहले तो मैं बोलने वाली थी कि शॉर्ट टर्म की एंट्री थोड़ी सी दुविधाजनक है क्योंकि ये बिल्कुल उसी के सपोर्ट पे है, बट अब मुझे लग रहा है कि बनाई जा सकती है क्योंकि न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया गया है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अभी मूव के लिए तैयार भी है। एंड RSI भी यहाँ पे थोड़ा सा उस पॉइंट पे है कि इसके पास रूम है यहाँ पे मूव करने के लिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सा जंप हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों बनाई जा सकती है। अब ये कंडीशन जरूर आती है क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है, कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए कल, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस हमारा ये भी बनता है एक 133.90 का, बट हम ये वाला लेके चलेंगे क्योंकि इतनी फ्लक्चुएशन तो जायज़ है। तो हम ये वाला स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 130.45 का। 130 का स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए। एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री जब तक क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब तक हमने ये रखा था, इनडायरेक्टली क्वार्टर का रिजल्ट दिखाई दिया है उन्होंने कि हाँ ठीक है अच्छा आने वाला है, बट डायरेक्टली नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि क्वार्टर के रिजल्ट में बैलेंस शीट में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो यू नेवर नो कि ऊपर नीचे हो सकता है रिजल्ट। तो अभी के लिए हम टारगेट लेके चले हैं 155 156 के। तो आई थिंक ये हमें रिवाइज करने पड़ेंगे। लेट्स सी अब रिजल्ट कब तक आता है। तो बेसिकली ये लेके चली हूं मैं 30-40 डेज के बीच का टाइम पीरियड है इस को अचीव करने के लिए। 15% हमें उसके लिए चाहिए। तो बट मुझे लगता है टारगेट रिवाइज करना पड़ेगा जल्दी। चलो कर लेंगे जब हो जाएगा अचीव। तो अभी के लिए इतना ही एनालिसिस में, एंड ये मेरी सिर्फ एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।